हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे संबंधित लगभग 700 प्लस प्रश्न हैं जो कि कई पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इससे हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है अधिकतर पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही एक बेल आइकन का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। 4 विकल्प हैं आपके सामने: दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। तो भारत संघ की जो संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्होंने 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के सहयोग से, किसके सहयोग से? आनंद मोहन बोस के सहयोग से, आनंद मोहन बोस के सहयोग से कोलकाता में, कहाँ? कोलकाता में भारत संघ की स्थापना की थी। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। किसकी सहयोग से इन्होंने भारत संघ की स्थापना की थी? तो आनंद मोहन बोस के सहयोग से। और ये संस्था कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में। तो इतने सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं भारत संघ से संबंधित। इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। इसमें भी 4 ऑप्शन: ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये प्रश्न भी यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, जो कि हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा था। इंडियन एसोसिएशन यही एक ऐसी संस्था थी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित थी और जिसका बाद में 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी में विलय हो गया था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? हमें बताना है कि कौन सा इसमें 4 ऑप्शन में भारतीय नेता है जो कि इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में आईसीएस के लिए चुने गए थे। बाद में 1874 ईस्वी में इनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। तो याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिनको आईसीएस के लिए चुना गया था। जो पहले भारतीय हैं वो हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिनको आईसीएस के लिए चुना गया था। जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आईसीएस के लिए चुना गया था तब उनकी जो पोस्टिंग थी, जो पहली नियुक्ति थी, वो बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। बांग्लादेश में एक जगह है सिलहट में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो ये हमें इतनी सारी बातें याद रखनी हैं। फिर से बता देता हूँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिनको आईसीएस के लिए चुना गया। पहले भारतीय अगर पूछा जाए तो सत्येंद्र नाथ टैगोर लगाएंगे। 1869 में आईसीएस के लिए चुने गए थे। 1874 ईस्वी में इनको बर्खास्त कर दिया गया था और बांग्लादेश की सिलहट जगह पर इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या है? ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेंट्रल्स एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की थी। जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापक अगर पूछा जाए तो द्वारका नाथ टैगोर। क्या है? द्वारका नाथ टैगोर। तो द्वारका नाथ टैगोर ने जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1838 ईस्वी में की थी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने: दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक।
ये प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत और भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, यही एक ऐसे भारतीय थे या पहले भारतीय थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध प्रकट किया था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। हालांकि कुछ विद्वान सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी पहला भारतीय मानते हैं राजनीतिक सुधारों को लेकर, लेकिन जो सही ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन के सचिव थे, ये बताना है। 4 ऑप्शन है, लैंड होल्डर सोसाइटी, इंडियन लीग, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, प्यारी चंद्र मित्र बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सचिव थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई। 4 ऑप्शन है, 1884, 1881, 1882 और 1883। ये प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1884, यानी कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसमें से अगर हम एक घटा देंगे एक साल, तब हमारा आ जाएगा 1884 और 1884 में ही मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ये प्रश्न आईएएस में पूछा गया है। पहला, द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा और द पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा द पूना सार्वजनिक सभा। यही एक ऐसी संस्था थी जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1870 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे 1870 ईस्वी में हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी पूना सार्वजनिक सभा की, तो 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक रनाडे और दूसरा जोशी। रनाडे और जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। रनाडे यानी कि एमजी रनाडे और जोशी मतलब जीवी जोशी इनका पूरा नाम है। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। 1870 ईस्वी में इन्होंने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ एसोसिएशन या संगठन दिए हुए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित नाम दिए हुए हैं। तो इसमें हम जो हमें पहले से पता है उनको मिलाने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये डी का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन, इसके जो सुमेलन होगा इसमें सैयद अमीर अली, यहाँ पर देखिए मोमडन वर्ड आ रहा है और ये देखिए सैयद अमीर जो एक नाम है ये भी मोमडन है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस का यूज करके सी का हमारा हो जाएगा चौथा। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक माने जाते हैं राधाकांत देव। तो ए का हो जाएगा तीसरा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष हो गए केटी तेलंग। तो ए का हमारा हो गया इसमें तीसरा। तो ए का तीसरा और बी का दूसरा। तो ए का तीसरा और बी का दूसरा ऑप्शन देखते हैं किसमें है। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। 3, 2, 4, 1, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। तो अभी मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व एक इंडियन एसोसिएशन एक संस्था थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। उसी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी उसी को कहते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ही सबसे प्रमुख संस्था थी जिसका बाद में विलय भी कर दिया गया था, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित थी। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। इसका मतलब ये है कि हमें ये जो 4 एसोसिएशन दिए हुए हैं इनके संबंधित वर्षों को पता होना चाहिए कि इनसे संबंधित वर्ष कौन कौन से हैं।
तो इसमें जो पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में इसकी स्थापना की गई थी। तो बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा 1852। ऐसे ही मद्रास महाजन सभा 84 लिखेंगे, यानी कि 1884। इंडियन लीग इसमें लिखेंगे 75, यानी कि 1875। और इंडियन एसोसिएशन जिसके बारे में पहले ही बता दिया था 76, यानी कि 1876। अब अगर हमें क्रमवार सजाना है तो सबसे पहले सबसे कम जो सन है उसको लेंगे, तो 1852, यानी कि बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहले है। तो ये देखिए डी ऑप्शन जो है ए। फिर चौथे नंबर पे इंडियन लीग यानी कि 75, और उसके बाद किसकी स्थापना मानी जाएगी, इसकी इंडियन एसोसिएशन की, और उसके बाद मद्रास महाजन सभा की। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न भी लोअर पीसीएस में पूछा गया है। तो इसमें जो पहला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में स्थापना हुई है, ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये लंदन, ये हमारा सही है। और इंडियन एसोसिएशन, बार बार अभी बताया था कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में नहीं हुई है, कोलकाता में हुई है। किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। तो ये जो डी ऑप्शन है ये भी गलत है, यानी कि दूसरा और चौथा हमारा सही सुमेलित नहीं है, बाकी पहला और तीसरा सही सुमेलित हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो सूची दी हुई है इनको हमें सुमेलित करना है, और जो कूट दिए हुए हैं उनसे हमें उत्तर तक पहुंचना है। तो देखते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन ये महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसका मैंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले ही बता दिया, तो डी का हो जाएगा पहला। उसके बाद जो लैंड होल्डर सोसाइटी है द्वारका नाथ टैगोर, इसके बारे में भी डिस्कशन हो गया है, तो ए का चौथा हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। फिर इंडियन सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया है, तो ये देखिए ब्रिटिश इंडिया है तो इसका मतलब ब्रिटिश वर्ड भी होगा, तो विलियम एडम्स, तो बी का हो जाएगा हमारा तीसरा। और जो इंडियन सोसाइटी है ये हो जाएगा आनंद मोहन बोस। तो ए का चौथा और बी का तीसरा, ए का चौथा बी का तीसरा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 3 2 1, ये 4 ये 3, इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक सूची दी हुई है, इसको हमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए हमें सब पता होना चाहिए, तो ये देखते हैं। सबसे पहले है इसमें यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जो डी वाला जो विकल्प है, जो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन है, इसकी जो संस्थापक माने जाते हैं सैयद अहमद खां, तो यानी कि डी का तीसरा होगा, डी का तीसरा होगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, जो उदार संघ है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, यानी सी का चौथा और डी का तीसरा, तो सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर डी में से कोई विकल्प हमारा होगा। इसके बाद इंडियन लीग और इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने, इंडियन लीग हो जाएगा शिशिर कुमार घोष और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, तो ए का पहला और बी का दूसरा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यानी कि 1 2 4 और 3 ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो 14 का डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन नहीं है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। तो इसमें पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 बिल्कुल सही। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ये भी सही। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 ये भी सही। लेकिन जो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल है, जिसके बारे में पहले ही बताया था द्वारका नाथ टैगोर जी का नाम, इसकी स्थापना 1838 में हुई है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी वाला जो संगठन है, इसका जो 1838 में द्वारका नाथ टैगोर ने संस्था की स्थापना की थी। तो जो डी विकल्प है वो हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी ए और बी और सी जो है सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ये अधिकांश लोग आप लोग जानते होंगे। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी।
किसने इसकी स्थापना की थी? तो एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखना है आपको। और पहली इसकी जो बैठक थी 28 दिसंबर 1885 को हुई है। पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 में को हुई है। कहाँ हुई है? तो बम्बई में हुई है। बम्बई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था, वहाँ पर इसकी पहली बैठक हुई है। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और पहली बैठक की अध्यक्षता अगर पूछा जाए तो डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इतने सारे फैक्ट हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय था उसका नाम था डफरिन। क्या था? डफरिन, जो कि 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहा था। तो 1884 से लेकर 1888 तक। तो ये फैक्ट्स हो गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे या क्या थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। किसके बारे में बात हो रही है? एओ ह्यूम के बारे में बात हो रही है। एओ ह्यूम एक असैनिक सेवक थे। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यह प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 72। पहले अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसी को देखते हुए डफरिन ने कहा था, किसने कहा था? जो उस समय वायसराय था डफरिन, उसने कहा था कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात उसने इसीलिए कही थी कि जो पहला अधिवेशन हुआ है 1885 में, उसमें मात्र कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसीलिए डफरिन का स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डफरिन। तो यहाँ पर जो है सी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी बता चुका हूँ, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। जो एक विश्वविद्यालय था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहाँ पर हुआ था, मुंबई में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि 1884 से लेकर 1888 तक वायसराय के पद पर रहा था भारत में। अगला प्रश्न, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो उस समय जो वायसराय था उसी ने मजाक उड़ाया था। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉर्ड डफरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके बारे में भी डिस्कशन हो गया है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो एओ ह्यूम। तो जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम है। यही संस्थापक जो हैं, पहला जो बैठक हुई है उसमें बन जाएंगे महासचिव। तो एओ ह्यूम पहली बैठक में महासचिव थे। तो 1885 में महासचिव कौन था? तो एओ ह्यूम थे। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखेंगे कि पहला अगर मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन होगा? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जो कि कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखेंगे कि 1887 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में, वहाँ पर ये अध्यक्ष चुने गए थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब आप देखते हैं अगला प्रश्न, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से उस समिति का सभापति कौन था? तो समिति का सभापति कौन था समर्थन प्राप्त करने के लिए? तो मिस्टर डिग्वी
उस समय कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में जो समिति स्थापित की गई थी उसके सभापति थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे, पहला अधिवेशन हुआ है मुंबई में, दूसरा हुआ है कोलकाता में, तीसरा हुआ है मद्रास में और चौथा हुआ है इलाहाबाद में। तो ये 4 अधिवेशन आपको क्रमशः पता होना चाहिए, 1885 में, 86 में, 87 में और 88 में। बी के एम ए आपको याद रखेंगे, मुंबई या बम्बई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। यहाँ पर दूसरे अधिवेशन की बात की गई है, यानी कि जो कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिन्हें कि भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में भी बताया था। तो इन्हीं को अध्यक्षता दी गई थी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की। कहाँ हुआ था दूसरा अधिवेशन? तो कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? 4 विकल्प हैं, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले ही मैं बता चुका हूँ, एक संस्था के संचालक रहे हैं जिसका नाम है भारत संघ, भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन। तो ये इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे जब कांग्रेस का जब स्थापना हुई 1885 में। तो ये अपनी संस्था में बिजी थे, इसीलिए जब कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसकी स्थापना के समय वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो ये हालांकि बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस से संबंधित रहे हैं, लेकिन जब स्थापना हुई उस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे। जो अधिवेशन हुआ है 1885 में पहला, उस समय उपस्थित नहीं थे। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले पहला यूरोपीय अध्यक्ष था या पहला अंग्रेज था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निर्वाचित हुआ था। और ये भी याद रखना है कि जो चौथा अधिवेशन है जो कि इलाहाबाद में हुआ है, इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ है कब हुआ है? तो 1888 में हुआ है चौथा अधिवेशन। इसी अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के, जो कि पहले यूरोपीय अध्यक्ष माने जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो 30वां प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे हैं? तो कौन संबद्ध नहीं रहा है? सर सैयद अहमद खां जो कि कांग्रेस के दूर विरोधी माने जाते हैं, ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रखते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों ने इनका इस्तेमाल किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो इसका मतलब पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी कि जो सही पूछा है तो केवल दूसरा कथन हमारा सही है। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष हैं जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इसके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। ये भी यूपीपीसीएस मेंस में 2 बार पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा। तो हमेशा याद रखेंगे जो उग्रवादी नेता हैं 3, लाल, बाल और पाल। क्या है लाल, बाल और पाल? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें से जो दूसरे हैं बाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जिनका संबंध महाराष्ट्र से है, ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, आपको याद रखना है। जबकि लाला लाजपत राय अध्यक्ष चुने गए हैं, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू ये सभी अध्यक्ष चुने गए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें
उग्रवादी नेताओं का अग्रदूत कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने जा सके हैं। केसरी और मराठा इत्यादि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था और ये प्रमुख उग्रवादी नेता थे, लेकिन ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लाल बाल और पाल। अगला प्रश्न है कि लाल बाल और पाल जो त्रिगुट था, इसमें से कौन व्यक्ति है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। अभी हमने प्रश्न किया था कि कौन अध्यक्ष नहीं हुआ, तो हमने लगाया था क्या ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। अब इस बार हमसे पूछा है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो हुआ में लगाएंगे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये कब चुने गए हैं, तो 1920 में जो नागपुर अधिवेशन या कलकत्ता में विशेष अधिवेशन जब हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पर लाला लाजपत राय अध्यक्ष चुने गए थे। और उन्हीं जब वो लाला लाजपत राय जब अध्यक्ष चुने गए थे तब असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। बाद में जो नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया था। तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष चुने गए हैं, ये इसका ए ऑप्शन सही है। कब चुने गए हैं, 1920 में। कौन सा अधिवेशन था, तो कोलकाता अधिवेशन था। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी एनी बेसेंट थी। ये मैंने आपको बता ही दिया। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया था। तो कलकत्ता अधिवेशन है 1917, जिसमें कि एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था। तो 37-36 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया था। तो एक अधिवेशन है जो स्वतंत्रता के बाद हुआ था, अवाड़ी अधिवेशन। इस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया गया था। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916 जो कि अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें कांग्रेस लीग समझौता या जो गरम दल और नरम दल जो विभक्त हो गए थे 1907 में, इनमें दोबारा समझौता हो गया था। कब समझौता हुआ है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जो उग्रवादी नेता के अग्रदूत हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो 27वां अधिवेशन, अगर हम 1885 में पहला अधिवेशन हुआ है तो इसमें अगर हम 12 जोड़ दें तब इसमें कहाँ पर पहुँचेंगे। ये देखिए 27वां अधिवेशन पूछा है, तो इसमें अगर हम 27 जोड़ेंगे तब हम पहुँच जाएंगे कब, 1912 में। तो 1912 में जब अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बांकीपुर में। कहाँ हुआ है, बांकीपुर में, यानी जो बिहार में है। तो याद रखेंगे बांकीपुर में 1912 का अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के भाषण को उनके बदले पढ़ा था। ये प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, इन्होंने ही जो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो कि बहुत ही वृद्ध थे, उनकी जगह पर भाषण पढ़ा था, अध्यक्षीय भाषण। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे कि 1922 में अध्यक्ष चुने गए हैं चितरंजन दास।
चितरंजन दास भी उग्रवादी नेताओं में माने जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चितरंजन दास 1922 के गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग के लिए किसे चुना गया था? तो याद रखेंगे, उनके सहयोग के लिए केलकर और आई.बी. सेन को चुना गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 2 और 4 सही हैं। सबसे पहले इसमें बाल गंगाधर तिलक और सी.आर. दास यानी कि चितरंजन दास को चुना गया था, लेकिन इन पर कार्य की अधिकता थी, इसीलिए जो इनके कनिष्ठ थे, इनके सहयोगी जो थे केलकर और सेन, केलकर याद रखेंगे और सेन, इनको चुना गया था संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी के सहयोग के लिए। तो ये याद रखेंगे, केलकर और सेन इसमें सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो अंतिम अधिवेशन जिसमें भाग लिया था वो था अमृतसर अधिवेशन 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी वर्ष हुआ है, तो उसी वर्ष अमृतसर अधिवेशन हुआ था दिसंबर में, उसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक, अध्यक्षता नहीं उसमें भाग लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो किसने की थी हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी ये वकालत। तो ये भी प्रश्न आईएएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा ये है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? 4 विकल्प हैं, हैमिल्टन, कर्जन, डफरिन और लॉर्ड मिंटो। ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का ये स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और भी एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और सब उसकी अभिलाषा है कि जब तक वो भारत में है तब तक वो उसकी शांतिपूर्ण समाप्ति यानी कि कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये बात लॉर्ड कर्जन ने कही थी। अगला प्रश्न, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हरिपुरा कहाँ है? तो हरिपुरा गुजरात में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो किस अधिवेशन में बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे उस समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। 50वां, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया। उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब था लॉर्ड वेलिंगटन और मुंबई 1915।
तो ये याद रखना है आपको कि 1915 में लॉर्ड वेलिंगटन उस समय वायसराय नहीं है, याद रखना है। लॉर्ड वेलिंगटन उस समय मुंबई के गवर्नर थे, ठीक है, उस समय मुंबई के गवर्नर थे और इन्होंने ही 1915 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग लिया था। तो इसका जो बी ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने 50 प्रश्नों को देखा और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न थे इसमें, और कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं स्थापित की गई थी उनसे संबंधित प्रश्न थे इसमें। अभी इसमें कुछ प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बचे हुए हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।